नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर पर आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो नवरात्रि और नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर जो है हम एसआरएस टावर में पहुंच चुके हैं। एसआरएस टावर में जो है हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है नवरात्रि के उपलक्ष्य में, और यहाँ पर जो है ऑफिस का शिलान्यास किया जा रहा है। यहाँ पर ऑफिस में जो है हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसी को लेकर के यहाँ पर पूरे एसआरएस परिवार नहीं, अब से नया नाम शुरू हुआ है, पूरे एसआरएस कुटुंब को यहाँ पर न्योता दिया गया है। और बहुत से लोग पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पर लोग भी पहुँच रहे हैं और आपके भी अंदर हवन यज्ञ में आहुति डलवाएंगे और आपके भी दर्शन करवाएंगे। आइए। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में फरीदाबाद के सेक्टर 31 स्थित एसआरएस टावर की तीसरी मंजिल पर मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। और इस दौरान एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल ने एसआरएस कुटुंब का उद्घाटन किया और एसआरएस कुटुंब की प्रगति को लेकर कामना की। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों ने हवन यज्ञ में आहुति डाली और मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। वहीं एसआरएस ग्रुप के मेंटेनेंस मैनेजिंग डायरेक्टर अमरकेश ने बताया कि आज से एक नई शुरुआत एसआरएस कर रहा है, जिसके तहत अब से एसआरएस परिवार को एसआरएस कुटुंब कहा जाएगा और आने वाले दिनों में एसआरएस ग्रुप के विकास कार्यों को तेजी से उठाने का कार्य भी यही कुटुंब करेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके फरीदाबाद के एसआरएस टावर में और यहाँ पर जो है 3rd फ्लोर पर जो है हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और आज नवरात्रि का उपलक्ष्य है, नववर्ष शुरू हो चुका है, हिंदुओं का नववर्ष शुरू हो चुका है। तो हमारे साथ अमरकेश जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि नववर्ष के मौके पर, नवरात्रि के पहले दिन आप एसआरएस टावर में क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं। चैनल 4 न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा कुटुंब का परिवार का हिस्सा भी है चैनल 4 न्यूज। और आज विक्रम संवत 2082 और न्यू ईयर, हमारे जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आज हमारा न्यू साल भी है और माता के नवरात्रे भी स्टार्ट हो रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम एसआरएस परिवार की जगह अब हम एक बढ़कर एसआरएस कुटुंब की तरह जा रहे हैं और कुटुंब की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो हम शुरुआत कर चुके थे, लेकिन हम लोगों ने विचार किया था विक्रम संवत 2082 जो आ रही है नई साल और माता के नवरात्रे भी हैं, उसी दिन से शुरुआत करेंगे। तो वो उसकी आज शुरुआत की जा रही है, हवन यज्ञ का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें हमारे एसआरएस ग्रुप के और एसआरएस कुटुंब के और एसआरएस के हमारे परिवार के सभी लोगों को हमने ग्रुप के माध्यम से इनवाइट किया है और बहुत सारे लोग आए भी हुए हैं और आ भी रहे हैं जी। तो ये बात तो आपने बताई कि परिवार की जगह कुटुंब जो है उसका आप नया शुरुआत कर रहे हैं कि परिवार ना कह करके कुटुंब कहना, मतलब वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा चलता हुआ आ रहा है, भारत की जो संस्कृति चलती आ रही है, कहीं ना कहीं आप भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कुटुंब। कुटुंब वो भारत को ही नहीं कहते हैं, वो विश्व को कुटुंब कहते हैं जी। इसी तरीके से हम परिवार में थे, अब परिवार से हम अपने देश को और पूरे भारत को कुटुंब में हमने समेट कर लिया और हम उसे कुटुंब ही कहते हैं। हम एसआरएस परिवार से हटके बढ़कर हम कुटुंब में जा चुके हैं। अब तो आने वाले मतलब भविष्य में जो है एसआरएस कुटुंब की क्या नीतियां रहने वाली, क्या रणनीतियां रहने वाली है कि कुटुंब को किस प्रकार जोड़ा जाएगा, किस प्रकार जो ये कुटुंब है इसको एक साथ लाने का काम कैसे किया जाएगा। हमारा जो कुटुंब है, एसआरएस कुटुंब है, वो एक नई शुरुआत विक्रम संवत 2082 जैसे हमने बताया न्यू ईयर में आज कर रहा है। और आज के बाद आप देखेंगे हर दिन कोई न कोई नई प्रोजेक्ट, कुछ न कुछ नया मिलेगा। इस रणनीति के साथ हम लोगों ने, हमारे जो एसआरएस कुटुंब ने कुछ दिन पहले से ही मीटिंग करके रणनीति पूरा चैप्टर तैयार किया है कि हमने आगे का रोड मैप कैसे रखना है। और कुटुंब का रोड मैप आप आज से ही देखेंगे, डे बाई डे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, ये तो आपने देख लिया, अमरकेश जी से हमने बात कर ली, डे बाय डे जो आप पूरा रोड मैप तैयार है। और आज विक्रमी संवत 2082 शुरू हो चुका है, नववर्ष शुरू हो चुका है। नववर्ष में हर एक दिन प्रतिदिन जो है आपको डे बाय डे हर एक नई चीज देखने को मिलेगी। और जो एसआरएस परिवार था अब वो एसआरएस कुटुंब बन चुका है। और कुटुंब में तो यही भावना होती है कि आप संपूर्ण एक परिवार है, तो परिवार की तरह एसआरएस ग्रुप का मतलब एसआरएस टावर जो है उसका आप भी अनुपालना कीजिए, उसकी
की हर एक नियम, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप परिवार में करते हैं, अक्सर ऑफिस में करना भूल जाते हैं, तो वो चीज़ आप भी उस जिम्मेदारी को समझिए और आप भी वही चीज़ कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम टावर को टावर समझ लेते हैं, अब जब कुटुंब का नाम ही ले दिया है तो बिल्कुल परिवार है। मैम टावर ही नहीं है, कुटुंब है। तो हमारा जो टावर में जो भी लोग हैं हमारे, ठीक है, ऑक्यूपेंट्स हैं, तो वो हमारे कुटुंब के हिस्सा हैं, ठीक है। और एसआरएस टावर ही नहीं, कुटुंब तो हमारा पंचकुला हो गया, हमारा पूरे भारत में प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पूरे भारत में एसआरएस कुटुंब हो गया। तो हमारा पूरे भारत में है, पूरे देश में है, पूरे विदेश में, ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में है, तो एसआरएस कुटुंब हो गया ऐसे। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। नवरात्रि के प्रथम दिन और नववर्ष के उपलक्ष्य में आज एसआरएस टावर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया था। हमने हवन यज्ञ में आहुति देखी और बिल्कुल यहाँ पर जो है पूरा एसआरएस कुटुंब एकत्रित हुआ, एक छत के नीचे पूरा कुटुंब एकत्रित हुआ। आज के दिन जो है माता रानी की पूजा अर्चना की गई और हवन यज्ञ में आहुति डाली गई। और देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जो अमरकेश जी ने हमारे साथ बातचीत की, उसमें उन्होंने भी बताया कि आने वाले टाइम में जो है एसआरएस कुटुंब निरंतर प्रगति करता रहेगा और हम भी यही आशा करते हैं नववर्ष के उपलक्ष्य में कि जो एसआरएस कुटुंब है वो हमेशा ही दिन दोगुनी रात चौगुनी करता रहे। और चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के साथ बने रहें आप भी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।